हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स ने उस एल्डर से बात की थी, तभी वो 8 हैंड वाला एल्डर कह रहा होता है कि आपने हमें ये ट्रीज़र दिया है तो इसके बदले हम आपको भी कुछ देना चाहेंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि अब जब आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है तो हम चाहते हैं कि आप तिब्बतन सिटी के अंदर होने वाले उस ऑक्शन हाउस के अंदर हमारे साथ चलें। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो एल्डरमैन इन सभी लोगों को इनवाइट कर देता है उस ऑक्शन हाउस के लिए, जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि बाकी सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। जिसके साथ ही अब हमें वही इमॉर्टल ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि काफ़ी वक्त से इंटरनल पावर जो है और जनरेशन से जनरेशन के थ्रू ये एक दूसरे को पास डाउन होती जा रही हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि आज तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है वे ऑफ इमोर्टैलिटी को। इसके अलावा वो आगे बता रहा था, लेकिन तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि इस ऑक्शन हाउस के अंदर आया हुआ था और उसको देखने से ये नज़र आ रहा था कि वो बंदा वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होस्ट था वो यहाँ पर बता रहा था कि जो फाउंटेन ऑफ लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और जो भी इसको गेन करेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ ये हो जाएगी, क्योंकि इससे वर्टेलिटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा वो एक और ख़ास तरीके की ग्रास के बारे में बता रहा था और ये कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके की ग्रास है। अगर कोई भी इसको लेता है तो इससे सिर्फ आप अपनी जान नहीं बचा सकते बल्कि ये आपकी हेल्प करेगी आगे भी। अब सारे लोग इस ग्रास को देख रहे थे, तभी यहाँ पर वो बंदा ये कह रहा होता है कि ग्रास आपको रिकवर कर सकती है किसी भी चीज़ से, बहुत ही बड़ी से बड़ी इंजरी से। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भी इन दोनों ही ट्रीज़र्स को देख रहा था। एलेक्स की नज़र भी इन दोनों ही ट्रीज़र्स के ऊपर होती है, जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि दोनों ही ट्रीज़र को हमने एक ही ऑक्शन के अंदर रखा है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जो था वो यहाँ पर इन दोनों ही ट्रेजर को देख के कह रहा था कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने नेक्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस करने के लिए और दोनों ही मुझे एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो कि यहाँ पे अपना फ़ैन लेके बैठा हुआ था वो ये कह देता है कि मुझे ये चाहिए। अब ये बात एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उस बंदे ने डायरेक्ट ये कह दिया था कि उसको ये चाहिए। तो एलेक्स कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि आपको पहले दूसरे लोगों का ऑफ़र भी सुन लेना चाहिए। जिसके बाद उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा एलेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देता है। तभी हमें वो पर्सन देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है इतने भयंकर प्रेशर उसके पास से रिलीज़ हो रहा था। रैबिट गर्ल तुरंत ही उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि तुम इतने ज़्यादा रूड भला कैसे हो सकते हो। किंग ये भी खड़ी हो गई थी और एलेक्सी से कह रही होती है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है। जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एलेक्स की तरफ कोई गुस्से से देख रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम सातोशी है और मैं सन ऑफ गॉड हूँ। अपने आप को इस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगे। एलेक्स को यहाँ पर इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच के कोल्ड फाइट को देखने के बाद होस्ट भी हैरान था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ही गेस्ट इस ट्रीज़र के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए पहले हम दोनों की ही बात को सुन लेते हैं। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बंदा था वो कह रहा होता है कि मैंने इस चीज़ को पहले देखा है, मैं इसको लेके ही रहूँगा। लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसे देखकर ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इसको सबक सिखाना होगा। हालांकि तभी हम देखते हैं कि वो 8 हैंड वाले एल्डर जो थे वो उस पर्सन के पास में चले जाते हैं और वो ये कह रहे थे कि इसने जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने हमें काफ़ी सारे प्रीशियस चीज़ें दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑक्शन उनके फेवर में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इमॉर्टल ऑक्शन हाउस था और यहाँ पर एल्डर की काफ़ी ज़्यादा बात थी। जिसके चलते हम देखते हैं कि होस्ट जो था वो ये कहने लग जाता है कि हम इसका स्टार्टिंग प्राइस रखने वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलो ब्रांच को। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे और एलेक्स भी यहाँ पर देख रहा था कि सडनली होस्ट ने पैसों की जगह पर विलो ब्रांच की डिमांड क्यों कर दी है। होस्ट यहाँ पर नहीं रुकता बल्कि वो ये कह रहा होता है कि हमें विलो ब्रांच जो चाहिए है वो हमें प्रीवियस एरा की चाहिए, ना कि इस एरा की। जिसके चलते अब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की स्पेसिफिक डिमांड थी। एलेक्स खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने इस 8 हैंड वाले एल्डर से नहीं कहा था कि उसके पास में ही विलो ब्रांच है, तो भला इसको कैसे पता चल गया। तभी यहाँ पर एल्डर उसके पास आ जाता और कह रहा होता है कि सर अब आप चाहें तो इसे आराम से ख़रीद सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन एलेक्स अब उसको देखकर कहता है कि मैंने आपको काफ़ी सारी प्रीशियस मेडिसिन दी, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मेरे पास में विलो ब्रांच भी मौजूद है।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए इस एल्डर से पूछ रहा था। तभी वो कह रहा था कि मैं तो आपके साथ में कुछ चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल जो कुछ भी हो मैंने तो आपको इसके बारे में बता दिया है और मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं करूँगा। अब एलेक्स इसके बारे में ही सोच रहा था कि न जाने एल्डर को बिना बताए कैसे इसके बारे में पता चल गया है। तभी वो ये कह रहा होता है कि जो विलो ब्रांच है वो हमारे प्राचीन पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि ऐसी बात है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तुरंत ही एक साउंड प्रूफ बैरियर यहाँ पर लगा लेता है ताकि कोई भी अब इन लोगों की बात को ना सुन पाए। जिसके बाद वो ये कह रहा था कि जो किंगडम ऑफ गॉड है यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेसिफिक स्पिरिट ऑफ इनकारनेशन होते हैं और साथ ही कुछ एंसिस्टर के बारे में भी वो बता रहा था। और वो ये भी कह रहा होता है कि हम अभी तक उन्हीं एंसिस्टर के स्पेसिफिक स्पिरिट को वर्शिप करते हुए आ रहे हैं जो कि वो हमारे लिए छोड़ के गए। और जब आप हमारी जगह पर यानी कि उस एबेस के अंदर एंटर करें तभी मुझे ये चीज़ को फील हो गया कि आपके पास में ज़रूर से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें कनेक्ट कर पा रही है। क्योंकि मैं इंस्टेंटली ये फील कर पा रहा था कि गेस्ट आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीज़र ज़रूर है जो कि हमारे उसी एंसिस्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि किंगी भी इस एल्डर की बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग इसी ब्रांच के बारे में बातें करने लग पड़े थे। और एलेक्स को पता था कि अगर उसको ये चीज़ चाहिए तो ब्रांच तो देनी ही होगी। तभी वो एल्डर कहने लग जाता है कि हम चाहते हैं कि आप वो ब्रांच हमें दे दें जो कि हमारे एंसेस्टर की है और यहाँ पर हम उसका काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि हमारी एंटायर शिंगवू फैमिली के लिए ज़रूरी बेनिफिक्टर चीज़ है तो फिर प्लीज़ इसे हमें दे दें। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पर अपनी वाइन को देख रहा था और साथ ही अपने कप को वहाँ पर रख के खड़ा हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स ये कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपके साथ में मैं काम करना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप यकीनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी स्ट्रेंथ न दिखाते हुए मुझसे काफ़ी वार्मली बात की है। तो फिर मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता हूँ। बाकी सारे लोग क्योंकि साउंड प्रूफ बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे तो वो सभी के सभी चुपचाप होते हैं और कह रहे थे कि न जाने क्या बातें ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा वो सन ऑफ गॉड भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो कह रहा होता है कि मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि ऑक्शन हाउस के अंदर इस तरीके की डिमांड करी जा रही हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 8 हैंड वाला एल्डर एलेक्स की तरफ को इशारा करता है और एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर वो विलो ब्रांच दिखाने लग गया था वो तुरंत ही उस ब्रांच को पास डाउन कर देता है एल्डर को और एल्डर उस ब्रांच को काफ़ी खुशी खुशी पकड़ लेता है और उसके बाद होस्ट के पास में जा रहा था। हालांकि तभी यहाँ पर होस्ट को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस ट्रीज़र को दे देता है और कह रहा था कि अब ये आपसे बिलोंग करेगा। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बंदा समझ गया था कि सब कुछ जान के किया गया और कह रहा था कि होस्ट ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने डेलिबरेटली ये सब कुछ करने की कोशिश की है क्योंकि ये विलो ब्रांच की डिमांड आपने सडनली भला कैसे कर दी इस ऑक्शन हाउस के अंदर। तभी वो एल्डर बोल पड़ते हैं ये हमारा ऑक्शन हाउस है और हमारी मर्जी हम किसी भी चीज़ के बदले प्राइस को एक्सचेंज करें, तुम्हारा इसमें क्या ही जा रहा है। जिसके साथ ही अब एलेक्स को तो दोनों ट्रीज़र मिल चुके थे तो इसलिए एलेक्स चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझसे फ़ाइट करेगा। तो एल्डर उसे केयरफुल रहने के लिए कह रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रबल ज़रूर होएगा। तभी एलेक्स कह रहा था कि आप इसके बारे में सोच के बिल्कुल भी परेशान ना हो, ट्रबल भी रहेगा तो मैं खुद ही इसको हैंडल कर सकता हूँ। जिसके साथ ही एलेक्स उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर बाहर मिलो। और बाहर ये लोग आ भी गए थे एक एबेस के अंदर और वहाँ पर आने के बाद तो इन लोगों की फाइटिंग बहुत ही बुरे से स्टार्ट हो गई थी क्योंकि एलेक्स तो पहले से इस बंदे के साथ में फ़ाइट कर रहा था। हालांकि वो बंदा भी कुछ कम पावरफुल नहीं था, तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। बट जैसे ही वो एलेक्स के पास आता है एलेक्स उसकी बैली के अंदर एक पंच जड़ देता है जिससे कि वो तुरंत ही जा एक पहाड़ के अंदर फिट हो गया था। जिसके साथ ही उसे गुस्सा आ रहा होता और वो कह रहा था कि मेरी पावर अभी ख़त्म नहीं हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक यिन एंड यान फोर्स को जन्म देता है और यहाँ पर उसने एक एक्सटर्नल चीज़ का सहारा लिया था एलेक्स को सप्रेस करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी यहाँ पर अपनी दोनों ही पावर का इस्तेमाल करने वाला था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपने फ्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी जो कि यहाँ पर उसके इस आर्टिफैक्ट को काफ़ी बुरे तरीके से पीछे को कर देती है। और साथ ही वो बंदा वो भी वहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से सबके साथ बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गया होता है और यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब वो एक बार फिर से एलेक्स के सामने खड़े होकर उसे चुनौती देता है।
एलेक्स कह रहा था कि बेटा जी मैंने आपकी काइंडनेस को रीपे किया है, जिससे कि उस सन ऑफ गॉड को और भी गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बस की बात ही नहीं, क्योंकि तुम तो अभी तक बाहर की चीज़ों यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर रिलाय करते हो, जिससे कि उस पर्सन को और गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर शो करूंगा। वो तुरंत ही अपनी यिन एंड यांग की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो को समन करता और इसके बाद उसके पास में यिन एंड यांग विंग्स भी आ चुके थे और अब एलेक्स और वो काफ़ी खतरनाक लेवल पे फाइट करने लग जाते हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ये कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें अपनी इसी मेल्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा कि आखिर मेरी असली पावर क्या है। अभी तक तो मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम भी अपने उन दोनों भाइयों से कम नहीं हो जिनको मैंने उस दिन हराया था। ये सुनने के बाद एलेक्स तो यहाँ पर यही देख रहा होता है कि उसके फर्नेस में से आखिर क्या निकल रहा है, लेकिन फर्नेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और एलेक्स उसकी तरफ को खिंचा चला जा रहा होता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि किंगी खुद भी हैरान थी कि एलेक्स इतनी आसानी से कैसे इसके जाल के अंदर फंस गया और फर्नेस के अंदर जाके फंस गया है। बट यहाँ पे सन ऑफ गॉड ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये फर्नेस इतना भी पावरफुल नहीं है कि अपने एलेक्स को अपने अंदर कैद कर सके। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का तो जलवा ही अलग था। वो तो तुरंत ही फर्नेस के अंदर जाके धीरे धीरे अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है और अब तो फर्नेस के अंदर ही क्रैक्स पड़ने लग गए थे, जो कि दिखा रहे होते हैं कि एलेक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे सन ऑफ गॉड भी यही देख रहा होता है और साथ ही हम ये देखते हैं कि मोटू ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर ये जो मेल्टिंग टेक्निक है वो इतनी ज़्यादा वीक रहेगी कि यहाँ पर अपना एलेक्स उसको इतनी आसानी से ओवर पावर कर लेगा। जबकि यहाँ पे इस सन ऑफ गॉड का चर्चा तो हर जगह ही था और इस बंदे की पावर का चर्चा तो हर जगह ही था और ऐसा कौन ही था जो कि इसको नहीं जानता था। सारे ही लोगों को पता था कि ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर अपनी पे आ जाए तो फिर ये बंदा क्या क्या कर सकता है। लेकिन एलेक्स अब यहाँ पर उसके सामने ज़्यादा पावरफुल प्रतीत हो रहा था, जिसके चलते सन ऑफ गॉड की इंसल्ट हो रही होती है, जिसके चलते ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स यहाँ पे खड़ा हुआ था और कह रहा था कि अभी कोई और सी भी सुपर पावर बची हो तुम्हारे पास तो फिर उसका भी इस्तेमाल करके देख लो, और अपने कपड़ों से डस्ट को साफ कर रहा था। और साथ ही एलेक्स ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है तो फिर मैं अब इस बैटल को एंड करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सन ऑफ गॉड कहता है कि अच्छा तो तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। और अब हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपनी यिन एंड यांग की पावर को मर्ज करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को उसने समन कर लिया था। किंगी काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि उसे पता था कि सन ऑफ गॉड कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि वो ढेर सारी यिन पावर के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, बट एलेक्स एक शील्ड बना लेता है जिसके थ्रू वो खुद को आसानी से प्रोटेक्ट कर पा रहा था। उसके सारे के सारे अटैक जाकर एलेक्स को हिट करते हैं, बट चुटकियों में वो सारे के सारे ही ऐसे ही बेकार जाते हैं। जिसके बाद अब बारी एलेक्स की थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पे काफ़ी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही सन ऑफ गॉड के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुरंत ही जाकर उसको हिट हो जाता है। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि सन ऑफ गॉड को ही यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देगा। सन ऑफ गॉड तो इस अटैक के बाद तुरंत ही धरती पर जाकर गिर गया था और सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये तो मारा गया है। लेकिन तभी यहाँ पर किंगी काफ़ी सरप्राइज थी, जहाँ एक तरफ मोटू एंड रैबिट गर्ल दोनों ही खुशियाँ मना रहे थे। तभी वो कह रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये जो एलेक्स ने कल्टीवेट की है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सन ऑफ गॉड। जिसके साथ ही अब ये सन ऑफ गॉड ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। सभी लोग इसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। एलेक्स खुद भी हैरान था कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा वीक है या फिर ये एक ह्यूमन है। तभी एलेक्स उसके पास जाके अब चेक करने लगा था, क्योंकि एलेक्स को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा पावरफुल चैम्पियन जो कि आसानी से लोगों के लिए अपेयर भी नहीं होता, वो इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। अब एलेक्स उसके पास चला गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो सन ऑफ गॉड था उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे 2 फायर बॉल्स निकल के आ जाते हैं और अब वो एक फिनिक्स की फॉर्म ले लेते हैं। और अब सभी लोग समझ गए थे कि ये अभी मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फायर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से चिल्ला रही थी और यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि बंदा वाकई में पावरफुल है और अभी तक सारे लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। एलेक्स काफ़ी तेज़ी के साथ में अपने विंग्स के थ्रू उस फिनिक्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फायर फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और यहाँ पर एलेक्स कैसे तो करके बचते बचाते थोड़ा साइड में आके खड़ा हो गया था।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो फीनिक्स होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी बॉडी के अंदर से चारों ही डायरेक्शन से ढेर सारी फायर को निकालता है और वो जाकर तुरंत ही एक बार फिर से इस सन ऑफ गॉड की बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो चुकी थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ यिन एंड यान पावर उसे ऊपर की तरफ को उठाने लग जाती है। धीरे धीरे करके सन ऑफ गॉड ऊपर की तरफ को उठता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन वो जिंदा हो चुका था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अपने विंग्स को ओपन करते हुए कह रहा था कि मैं इस बात को अब एडमिट करता हूँ तो वाकई में तुम उन दोनों ही सीनियर ब्रदर्स के छोटे भाई हो जिनको मैंने हराया था। लेकिन ये कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है कि यहाँ पर तुम्हें फिर भी मास्टर ने अपना डिसाइबल बना लिया। और साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से से खंजर को निकाल लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खंजर था। तो एलेक्स को देखते हैं कि एलेक्स भी यहाँ पर उसी स्वॉर्ड के थ्रू अब फाइट करने वाला था जो कि उसे उस जगह से मिली थी। जिसके बाद अब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने उन्हीं खंजर के थ्रू वार करने लगे थे। जहाँ एक तरफ एलेक्स के पास में उसकी स्वॉर्ड थी तो दूसरी तरफ वो बंदा अपना खंजर लेके आगे आ रहा होता है। क्योंकि एलेक्स की स्वॉर्ड ज़्यादा पावरफुल थी तो फिर एलेक्स तुरंत ही उसी का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लेता है। फिर अब काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे सन ऑफ गॉड को पलट के मुड़ने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन उससे पहले ही एलेक्स उसका खेल ख़त्म कर चुका था। उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और जब वो देखता है अपनी चेस्ट में तो एक बार फिर से उसको काफ़ी बड़ा सा जख्म एलेक्स ने दे दिया था। वो एलेक्स की तरफ को पलट रहा होता और कह रहा था कि तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से वार किया है। हालांकि एलेक्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो ये कह रहा होता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुमने भी काफ़ी वियर्ड स्टेप लिया था। हालांकि तभी वो बंदा अब एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए और मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेंगे। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो धोखे से एलेक्स के ऊपर अटैक करने जा रहा था। लेकिन एलेक्स अगेन उसके हाथ को पकड़ के उससे उसी खंजर को छीन लेता है। और इसके साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। साथ ही एलेक्स को ये खंजर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल नज़र आ रहा था। लेकिन तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने फिस्ट को बनाता है, तुरंत ही उसकी काफ़ी ज़ोर से चेस्ट के अंदर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर ये जो सन ऑफ गॉड था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल चैम्पियन रह चुका है कि एलेक्स के दोनों ही बड़े भाइयों को हरा चुका है। इसके अलावा उसने 6 क्राउन प्रिंस को भी हराया था। वो यहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ में डेड हो गया था और तुरंत ही जाकर ज़मीन में धंसते हुए ख़त्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोल्ड स्टोन यहाँ पर आ जाता है। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और कह रहा था कि क्या इस फैलन सन ऑफ गॉड के क्या इसके अंदर से मुझे स्टोन्स भी मिल जाएंगे। तभी एलेक्स उसकी बातों को सुन रहा होता है। हालांकि मोटू कह रहा था कि एलेक्स ने इतनी आसानी से इसे कैसे हरा दिया, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा हॉर्न वाला साइड में खड़ा हुआ था जो कि अभी कुछ वक्त पहले तक इसी बंदे के साथ में था, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी किंग ये उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि बेटा जी इतनी आसानी से आप कहाँ जा रहे हो। एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे आके कह रहा था कि तो तुम्हारी अलायंस तो अब नहीं बची। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा डर रहा था और कह रहा होता है कि सीनियर्स मेरा इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। वाकई में ये बंदा इतनी ज़्यादा बुरी इंटेंशंस को हाइड करा हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसकी तरफ को ही देख रहा था। वो बंदा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और यही कह रहा था कि मुझे नहीं पता सच में। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दोनों ही फ्रेंड्स से कहता है कि ऐसा करो तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाके देखो सन ऑफ गॉड के पास से तुम्हारे लिए कुछ मिलता है या फिर नहीं। वो लोग तो तुरंत ही वहाँ से चले गए थे और यहाँ पर एलेक्स कह रहा था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अब इन लोगों के साथ में अपनी अलायंस को ख़त्म कर रहे हो, है ना। तो फिर चलो हमें लेके चलो उस जगह पर जहाँ तुम जा रहे हो। और एलेक्स उसको डराते हुए उसके काफ़ी ज़्यादा पास भी आ गया था। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लोटस के थ्रू सारे एल्डर्स वगैरह यही देख रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसने इतने ज़्यादा पावरफुल सन ऑफ गॉड को हरा दिया है। सभी एल्डर्स मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं कि एलेक्स भला ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा था ये सब कुछ जो कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि इसके बाद हमें एक केव दिखाई जाती है और वो जो केव थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल केव नज़र आ रही थी क्योंकि उसके बाहर एक फॉर्मेशन भी होती है। ये बंदा ही लेकर आया हुआ था एलेक्स और बाकी सारी टीम को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़ास तरीके का ट्रीजर इन लोगों को मिलने वाला है। तभी वो बंदा
इशारा कर देता और वो कह रहा था कि ये रही आपकी डेस्टिनेशन। साथ ही एलेक्स अभी उससे कुछ नहीं कह रहा था, तो वो काफ़ी पोलाइट वे में एलेक्स से इजाज़त लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की नज़र अभी भी उस केव के ऊपर ही थी। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि ये तो एक एरे के द्वारा गार्ड करी जा रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके आगे की तरफ को जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर कर देता है। जैसे ही एलेक्स उस केव के ऊपर एक अटैक करता है, तभी केव के अंदर से ढेर सारी एनर्जी बाहर की तरफ को निकल रही थी और वो एनर्जी काफ़ी तेज़ी के साथ बाहर को आ रही होती है। तभी यहाँ पर कोई तो पर्सन था जो कि बाहर की तरफ को आ रहा होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ इस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था और वो एलेक्स के अटैक से बचते बचाते वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स अपने पास में रखा हुआ एक तिलिस्मान निकालता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि तिलिस्मान को उस बंदे की तरफ को छोड़ देता है। जिसके बाद किंगी एलेक्स के पास आ रही थी। तभी एलेक्स कह रहा था कि ये तो काफ़ी गलत हुआ कि वो एस्केप करके यहाँ से चला गया है, वरना तो फिर हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल सकता था जानने के लिए। जिसके बाद अब एलेक्स कह रहा था कि खैर छोड़ो, जो कुछ भी हुआ अभी फ़िलहाल हमें सन ऑफ गॉड को तो मार ही दिया है, इसके अलावा अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। रैबिट गर्ल तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े में खड़ी हुई थी, क्योंकि अब उसे पता था कि अब तो असली मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर मिलने वाला है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग उसी केव के सामने आ गए थे, क्योंकि इस जगह पर ये जो ट्रीजर था वो हिडन होता है। तो फिर एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर वही ट्रीजर आ गया था और एलेक्स इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। साथ ही एलेक्स को एक खंजर मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा था। एलेक्स कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। तभी उसके अंदर से ढेर सारे कुछ एलिमेंट्स बाहर की तरफ को निकल रहे थे। तो एलेक्स को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और वो तुरंत ही कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस ओरिजिनल इमोर्टल सोर्ड की का ओरिजिन क्या है। तभी एलेक्स उस सोर्ड को भी वहाँ पर छोड़ देता है और जैसे ही एलेक्स उस सोर्ड को छोड़ता है तभी वो सोर्ड यहाँ पर काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग गई थी। दोनों ही सोर्ड्स आपस में टकराती हैं और इसके बाद तो काफ़ी सारी पावर भी रिलीज़ हो रही थी और वो जो एलिमेंट की पावर थी वो तुरंत ही जाके उस सोर्ड से हिट होती है। सोर्ड के अंदर यहाँ पर कुछ हिडन पावर थी जो कि एक्टिवेट हो गई थी और एलेक्स, रैबिट गर्ल, किंगी तीनों ही इस चीज़ को देख रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारी पावर निकलने लग पड़ी थी सोर्ड के अंदर से और उसके बाद यहाँ पर हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अजीब सा नज़र आ रहा था और उसके हाथ में वो सोर्ड भी होती है। जिसके बाद एलेक्स भी उसके ऊपर नज़र बनाया हुआ था कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़। तभी मोटू को देखते हैं जो कि मोटू इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर सडनली ये बंदा कहाँ से अपीयर हो गया है। किंगी भी इस सोर्ड फेरी को देखकर हैरान थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोर्ड फेरी अपनी सारी एनर्जी को अपने पास में वापस से कंटेन करता है और वापस से एक सोर्ड के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होकर उसी के अंदर चला गया था। जिसके बाद काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। सोर्ड और वो खंजर दोनों ही एलेक्स के पास में आ गए थे। एलेक्स खंजर को देख रहा होता और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल डेगर है। जिसके साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि शायद से ओरिजिनल इमोर्टल की पावर को एब्जॉर्व कर लिया है। और यहाँ पर एलेक्स कह रहा था लेकिन ये सोर्ड क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा और तुरंत ही सोर्ड को लेके देखने लगा था तो उसे वो एनर्जी फ्लो होते हुए भी दिख रही थी और ये भी कह रहा था कि वेट के अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। तभी मोटू भी यही कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि ये सोर्ड इससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितना हमने इसके बारे में सोचा है। ये लोग खड़े हुए बातें ही कर रहे थे लेकिन तभी रिवर के पास से कोई तो अटैक कर रहा था इन लोगों के ऊपर जो कि जाके तुरंत ही इन लोगों को हिट करने वाला था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।